आयुक्त साहब ने जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो बोला है कि यहाँ पर 100-150 गाय थी, ये सरासर झूठ है। कार्रवाई ठेकेदार के ऊपर जितनी की गई है इतनी हमारे आयुक्त महोदय के ऊपर भी होनी। कल भाटी साहब से मिले हैं, भाटी साहब ने बोला है कि मैं कलेक्टर साहब को और आयुक्त साहब को यहाँ से ज्ञापन दूंगा और उस ज्ञापन के माध्यम से मैं किसी कारणवश अभी धरने में हूँ, मैं भी 1-2 दिन में जैसलमेर आऊंगा। उसने वरिष्ठ नेता है, वो लोग उस डंपिंग यार्ड में जाना पसंद नहीं करते या उनको बदबू आती है। मैं पिछले 3 दिन से इसी लड़ाई में प्रयास कर रहा हूँ और आज हम सुबह डंपिंग यार्ड गए थे, वहाँ पर भी हमने स्थिति देखी है, उसमें कोई सुधार नहीं है। एक सिर्फ भय और डर के मामले में रातों रात नगर परिषद आयुक्त महोदय ने जितने भी मृतक शव थे उनको दफनाया है। पूरे जाब्ते के साथ रात भर उन्होंने अपनी गाड़ियां दौड़ाई है, लेकिन मैं फिर भी इस आंदोलन को जारी रखूंगा जब तक 4 दीवारी प्रॉपर तरीके से तैयार ना हो। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे कैमरे वाले हो, चाहे आने जाने वाला किसी भी गिनती में, और कोई भी बेसहारा पशु अगर अंदर प्रवेश करता है तो ये हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ठेकेदार के मामले में बात की थी तो ये सबसे बड़ी घोर लापरवाही थी। और आयुक्त साहब ने जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो बोला है कि यहाँ पर 100-150 गाय थी, ये सरासर झूठ है। मेरे पास खुद के पास हजारों वीडियोस पड़े हैं, पूरी जनता को पता है। और इस पर्दे के अंदर इस बात को जो दबाना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल नहीं दबेगी। अब ये जनता के सामने आ चुकी है और हजारों गौ माता के जो शव थे आज पिछले 8 महीने से सड़ रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। यहाँ की प्रशासन की जो सबसे बड़ी लापरवाही है नगर परिषद की। कार्रवाई ठेकेदार के ऊपर जितनी की गई है इतनी हमारे आयुक्त महोदय के ऊपर भी होनी चाहिए। सरासर ये जो अभी ढंडोरा पीट रहे, झूठ बोल रहे हैं कि हम ऐसे 100-150 गाय थी और इस बात को ऐसे गुमराह किया जा रहा है, पब्लिक में बढ़ावा दिया जा रहा है। 3 साल से मैंने पिछले 3 बार सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज को लेकर मैं मुद्दे को लड़ रहा हूं, लेकिन इस बार जनता ने जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस बात को उठाया है, और मैं जल्द ही आंदोलन भी करूंगा पूरे जैसलमेर के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान में। मेरे संत महात्मा जितने भी है, हमारे गौरक्षक है, हमारे गौरक्षक सेवा समिति की टीम के सदस्य है, हम सब मिलकर इस लड़ाई को हम पूरी प्रॉपर तरीके से खत्म करेंगे कि भविष्य के अंदर प्रशासन चाहे तो भी ऐसी गलती कभी जिंदगी में ना करे और अधिकारियों के ऊपर कथित कार्रवाई हो और इसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। आप सीयू विधायक रविंद्र सिंह भाटी से भी मिलने गए थे? जी, हम कल भाटी साहब से मिले हैं। भाटी साहब ने बोला है कि मैं कलेक्टर साहब को और आयुक्त साहब को यहाँ से ज्ञापन दूंगा और उस ज्ञापन के माध्यम से मैं किसी कारणवश अभी धरने में हूँ, मैं भी 1-2 दिन में जैसलमेर आऊंगा। उस डंपिंग यार्ड की स्थिति वाकई में आंखों से और भी देखूंगा और आपकी जो भी मांगे हैं उनको मैं सत्यतापूर्ण मैं उनको पूरी करवाऊंगा और हमारे को पूरा भरोसा दिलाया है। फिर भी इस भरोसे के इंतजार में हम अब 1 दिन भी नहीं रहेंगे, लगातार हम अपना ये अभ्यास जारी रखेंगे। मुझे डंपिंग यार्ड की चारों तरफ 4 दीवारी सॉल्यूशन हो और उसमें जितनी भी मृतक पशु अब सिटी से लाए उन्हें प्रॉपर तरीके से विधि अनुसार दफनाया जाए। क्या लगता है किस तरीके से 2 विधायक जैसलमेर और पोखरण के भी है, पोखरण के विधायक भी संत है, आपने कहा कि जिस तरीके से संतों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा, तो कमी कहाँ रह गई है? क्योंकि आप सीयू विधायक से मिलने गए, इन 2 विधायकों से क्यों नहीं मिले? हमने इन विधायक साहब महोदय से भी बोला था और वो भी हमारी कोई गौशाला में कोई मीटिंग थी, उसी समय मैं भी वहां पर गया था। हमने विधायक साहब से भी इस चीज के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन हमें प्रॉपर वहां पर जवाब नहीं मिला। जब हमारी उम्मीदें टूट गई कि हमने जब एक बार इनसे चर्चा कर ली, हमने फर्स्ट बारी में हमें ऐसा जवाब मिला, उसके बाद हमारा खुद का मन विचलित हो गया था कि हम इस दिशा में और इस नेताओं के पास जाने से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। क्या लगता है ये दोनों विधायक खड़े नहीं उतर रहे हैं? क्योंकि राष्ट्र पशु का दर्जा देने की मांग चल रही है, बीजेपी की सरकार है, 2.5 साल हो गए हैं और ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। ये तो पिछले 3 साल से विधायक साहब भी देख सकते थे, इस जैसलमेर की धरातल पर बैठे हैं और जनता के सामने बैठे थे। और ये सिटी का केस है, कोई आउट ऑफ सिटी का तो है नहीं। और यहाँ के जितने वरिष्ठ नेता है वो लोग इस डंपिंग यार्ड में जाना पसंद नहीं करते या उनको बदबू आती है, ऐसी कोई गंदगी उनके नजरों के सामने नहीं आती। लेकिन हम लोग तो रात और दिन करते हैं, इसमें हमें कोई किंतु परंतु नहीं लगता है। यहाँ के राजनेता अगर ऐसा काम करते तो ये भविष्य में इतनी हमारी गौ माता भी नहीं मरती और आज इतना कंकाल भी खड़ा नहीं होता, इतने शव सड़ गए, इतनी गौ माताएं मर गई। ये दृश्य देखकर हमें भी बहुत बड़ा दुख हुआ है। क्या कहेंगे, जहां जैसलमेर में गायों की रक्षा के लिए कई वीरों ने प्राणों के उत्सर्ग किए और ऐसे में जो है अगर भाजपा का राज है और भाजपा जो गोवंश के वोट बैंक के कारण जो है सत्ता में आई थी, क्या लगता है? ये तो चमत्कार भी गौ माता का ही था जो इस पार्टी के अंदर गौ माता के नाम पे ही ये पार्टी खड़ी हुई है। अन्यथा संत महात्माओं के जो विश्वास इन्होंने दिलाया था उस विश्वास के साथ ही धोखा कर रहे हैं। उन्होंने पूरा विश्वास जताया था कि गौ माता के लिए इस सरकार को आगे लाए, सरकार ने गौ माता को आगे लेकर अपनी राष्ट्रीय जो विश्व हिंदू ये सरकार बनाई है
उसके बावजूद भी अब संतों को भी ठेस ही पहुंची है। संत भी वहां पर आ रहे हैं और कई संतों महाराजों के फोन भी आए कि हम भी जल्दी इस आंदोलन में आएंगे, ऐसी स्थिति हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये सरकार हमारे साथ भी एक धोखा कर रही है। आखिर आपके अनुसार क्या होना चाहिए? क्या अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए? गाज गिरनी चाहिए, अधिकारियों को ऐसों को तो सस्पेंड कर देना चाहिए। जब गौ माता के साथ इतना भ्रष्टाचार और इतना अकाल देखते हुए भी उनको शर्म आनी चाहिए। सरकार के पैसे खा रहे हैं, सरकार के बावजूद में भी गायों की ये कंडीशन क्यों? एक गाय हमारी माता है, हम 24 घंटे निस्वार्थ भाव से जैसलमेर की धरातल पर भाग रहे हैं। मैं तो ये कतई भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरकार से एक ही मांग करूंगा, ऐसे अधिकारियों को यहाँ से दरखास्त किया जाए और ऐसे अधिकारी कभी भविष्य में जैसलमेर की धरातल पर भी ना आए।